बेलन। बेलन का अंग्रेजी क्या था? सिलेंडर था। क्या था? सिलेंडर। CYLINDER, सिलेंडर। सिलेंडर मतलब क्या आता है? बेलन। बेलन जो क्या आता है, इस तरह का आकृति होता है। ये क्या है? दोनों तरफ जो पहले खड़ा करेंगे, ठीक है, खड़ा करने के बाद क्या है, दोनों के नीचे में क्या बना देंगे? वृत्त बना देंगे। बना देने के बाद यहाँ पे दोनों का वृत्त में क्या होगा? केंद्र होगा। होगा ना? होगा। केंद्र से यदि एक तरफ मिलाएंगे क्या होगा? त्रिज्या होगा। यदि ये वृत्त है, मान के चलते हैं ये वृत्त है, वृत्त के दोनों तरफ हम मिलाते हैं, काट देते हैं बीचे बीच, ये क्या हो जाता है? व्यास होता है। लेकिन हमको क्या है यहाँ पे? त्रिज्या है। तो त्रिज्या देख लो, ये पूरा जो बीच में खींचे हैं, ये क्या हो गया? इसका ऊंचाई हो गया। ये क्या हो गया? त्रिज्या हो गया। इधर का भी ये क्या हो गया? त्रिज्या। त्रिज्या है ना। त्रिज्या का अंग्रेजी होता है रेडियस। त्रिज्या का अंग्रेजी क्या होता है? रेडियस। रेडियस, रेडियस का पहला लेटर क्या है? आर है, इसलिए त्रिज्या को किससे डिनोट किया जाता है? आर से। क्या ऊंचाई का अंग्रेजी होता है? क्या होता है? हाइट। हाइट का पहला लेटर क्या है? एच, इसलिए ऊंचाई को किससे डिनोट किया जाता है? एच से। ये है बेलन। और उसके बाद यहाँ देख लो सूत्र। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या आता है? 2πRH। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला 2πR। यहाँ पे दोनों के बीच में कुछ नहीं, क्या है? गुना है। R + H है। उसके बाद बेलन का आयतन बराबर क्या है? πr² H है। ठीक है। तो अब इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे? हिसाब को देखेंगे। चलो यहाँ ध्यान दो, सवाल को देखो। सवाल क्या कहता है? एक बेलन की त्रिज्या, त्रिज्या कितना दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितना दिया हुआ है ना। ये मान के लिए बेलन बनाते हैं। क्या है? बेलन है। चित्र सहित कर लेते हैं काम। ये क्या है? बेलन है। बेलन का त्रिज्या, त्रिज्या यहाँ से होगा, इसका त्रिज्या कितना है? 5 सेंटीमीटर। ये क्या है? 5 सेंटीमीटर है। उसके बाद इसका ऊंचाई, ऊंचाई कितना दिया हुआ है? ये क्या होता है? ये ऊंचाई, ऊंचाई कितना है? ऊंचाई है 7 सेंटीमीटर। ये ना। तो सबसे हाँ, त्रिज्या 7 है। त्रिज्या 7, तो त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। ऊंचाई कितना है? 5 सेंटीमीटर। ठीक है। अब यहाँ पे पहले लिखो त्रिज्या। आर कितना दिया हुआ? आर बराबर कितना आ गया? 7 सेंटीमीटर। उसके बाद ऊंचाई एच कितना दिया हुआ? एच बराबर 5 सेंटीमीटर। तो निकालने के लिए क्या कह रहा है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका? बेलन का। तो लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। फॉर्मूला अभी तुरंत लिखे हैं, कितना है बताओ? 2πRH। यहाँ है 2, सबके बीच में क्या दिखाई दे रहा है? कुछ नहीं, क्या है? गुना है। 2 गुना पाई का मान कितना होता है? 22/7 गुना आर कितना दिया हुआ है? 7 गुना एच कितना है? 5। अब बताओ, कटाने के लिए आता है तो हिसाब बन जाएगा आराम से। 7 से 7 एक बार में कट गया। कट गया, क्या बचा? 2 गुना 22 गुना 5, ये ना हो गया। 5 दूना कितना आ गया? 10। 10 को 22 से गुना करें कितना आएगा? 220। अब यहाँ दिखाना है कि मात्रक क्या लगाना है इसका? क्षेत्रफल दिया हुआ है। क्या है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल जितना है, या सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, मीटर में रहेगा तो मीटर स्क्वायर होगा। होगा ना। लेकिन ये मात्रक देना पड़ेगा। क्या है? सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर। यानी बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया? 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो नोट करो जल्दी से। कर लिया सबे? चलो चलो देखो दूसरा हिसाब को देखो। कहता है एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या दिया है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है। यहाँ से यहाँ तक इसका काम एक काम कर लेते हैं। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 1056 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसके आधार का व्यास, व्यास कितना दिया हुआ है? 28 सेंटीमीटर है। तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करें। जैसे यहाँ देखो बेलन, एक बेलन यहाँ बना लेते हैं, इसको समझो थोड़ा फिगर के माध्यम से। ये बेलन है। क्या है? बेलन है। ये बेलन है। तो बेलन का क्या क्या दिया है? क्षेत्रफल दिया हुआ और क्या दिया? व्यास, आधार का व्यास। आधार क्या होता है? कोई भी चीज के नीचे वाला जो पार्ट होता है जिसपे वो बैठता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हम जो खड़े हैं, मेरा आधार क्या है? धरती है ना। जिसपे जो चीज खड़ा रहता है वो उसका क्या होता है? आधार होता है। तो ये बेलन का नीचे वाला पार्ट क्या आ जाए? इसका आधार। आधार का व्यास दिया हुआ, व्यास समझता है यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो गया? इसका कितना दिया हुआ है? 28 सेंटीमीटर दिया हुआ। क्या दिया हुआ? 28 सेंटीमीटर दिया हुआ है। लेकिन इसमें क्या कहता है निकालने के लिए? ऊंचाई। ऊंचाई नहीं है, ऊंचाई निकालने के लिए बोलता है ना। तो हम लोग पहले लिख देंगे क्या? बेलन का
बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल कितना दिया हुआ बताओ? 1056 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है? व्यास दिया, 28 क्या है? व्यास दिया, तो लिखेंगे व्यास। व्यास बराबर कितना आ गया? 28 सेंटीमीटर। जब व्यास दिया हुआ है, व्यास से त्रिज्या निकालना है, तो व्यास में क्या कर देते हैं? 2 से भाग दे देते हैं ना, तो त्रिज्या कितना निकल जाएगा? त्रिज्या बराबर क्या आ जाएगा? 28 बटे में 2 बराबर कितना? 14 सेंटीमीटर। अब निकालने क्या कह रहा है इसमें? बेलन। यानी दिया क्या है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है ना, हमको निकालना है क्या? बेलन। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला से ही निकालेंगे बेलन की ऊंचाई को। तो यहाँ ध्यान दो पहले, तो लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या था फॉर्मूला? जल्दी बोलो फटाफट। 2 पाई RH। अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया? 1056। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के नीचे में 1056 यहाँ पे लिख दें। क्या लिखेंगे? 1056 बराबर 2 गुना पाई का मान कितना? 22/7 गुना R कितना निकाले अभी हम? 14। अब उसके बाद H है क्या? H नहीं दिया हुआ है। H कितना लिखेंगे? H के जगह में H ही लिखेंगे। अभी पहले यहाँ ध्यान दो इस पे, बोर्ड पे। उसके बाद यहाँ देखो 2 1 का 2 2 7 कितना गया? 14 हो गया। 7 1 का 7 7 गुना 14 कट गया ये। अब क्या बचा? 1056 बचा इधर, इधर सब क्या बचा? 2 गुना 22 गुना 2 गुना H बचा ना। अब ये जितना भी है इधर सब क्या गुना में है ना, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? भाग। तो 1056 ऊपर में हो जाएगा, नीचे में क्या आ जाएगा? 2 गुना 22 गुना 2 बराबर इधर क्या बच जाएगा? केवल H। अब कटाने आता है, कटाओ। 22 से कितना बार में कटा था? 2 से कटाएंगे एक बार में। 2 5 6 10, 2 दूना 4, 2 तिया 6। फिर किससे कटा? हाँ 1056 को लिखते हैं। 2 1 का 2, 2 5 6 10, 2 दूना 4, 1 2 8 16। ठीक है, कट गया। फिर 2 से इसको कटाएंगे। 2 1 का 2, 2 से इसको कटाएंगे कितना? 2 दूना 4, 1 बच्चा 2 2 6 के 12, 2 चौके 8, ये ना होगा। अब 2 से इसको कटा, 22 से डायरेक्ट भाग दो ना इसमें। 22 से भाग दो डायरेक्ट 264 में। 22 का कितना? 22 का 22, तो कितना आ गया ये? 4। उसके बाद इधर उधर 4, 22 गुना कितना आता है? 44। कट गया। कितना बार में कटा? 22 का 22, 22 से कितना बार में कटा? 12 बार में। तो H कितना निकल गया? H बराबर कितना आएगा? 12 सेंटीमीटर। यानी बेलन का जो ऊंचाई कितना निकला? 12 सेंटीमीटर। लिखो जल्दी से। चलो अगला 3 नंबर हिसाब देखो। इसमें क्या कह रहा है कि एक बेलनाकार खंबा, खंबा समझता है रे? पिलर, खंबा मतलब पिलर जो होता है वो कैसा है? बेलनाकार है। तो इसका वक्रतल, वक्रतल का मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका मतलब है कितना दिया हुआ? 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि इसकी ऊंचाई कितना दिया हुआ? 35 सेंटीमीटर है, तो खंबे का क्या ज्ञात करें? मान लेते हैं ये क्या है? खंबा है। ये क्या है? खंबा खड़ा है। इसका जो ऊंचाई कितना दिया हुआ है? ऊंचाई 35 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, उसके बाद इसका क्या निकालने बोला है? व्यास ज्ञात करने वाला। व्यास क्या होता है? ये वृत्त है ना, ये क्या है? वृत्त है। वृत्त का बीचों बीच जो एक रेखा खींचते हैं, जो वृत्त को 2 भागों में काटता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं। तो इसका जो है ये जो है निकालने के लिए बोलता है ये पार्ट, ये पूरा व्यास कितना है। ठीक है, लेकिन हम लिखेंगे पहले क्या क्या दिया हुआ है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है? ऊंचाई, ऊंचाई कितना दिया हुआ है? ऊंचाई यानी H दिया हुआ है कितना? 35 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम लोग व्यास निकालने से पहले क्या निकालेंगे? त्रिज्या। त्रिज्या में यदि 2 से गुना कर देते तो क्या होता है? व्यास नहीं होता है। तो पहले हमको निकालना क्या निकालना? त्रिज्या। तो त्रिज्या किससे निकालेंगे? जो खंबा का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया उसी से निकालेंगे ना। हमारे पास गेहूँ है, हमको चावल का जरूरत है, तो गेहूँ बेच के ही ना चावल हम लाएंगे। जो चीज़ दिया रहेगा उसी से हम लोग निकालना है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला से ही उसको निकालना है। लिखेंगे क्या? बेलनाकार खंबे, डायरेक्ट लिखते हैं खंबे का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। फॉर्मूला जल्दी बोलो फटाफट। 2 पाई RH। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है कितना? 2200, तो उसके नीचे में लिख देंगे
2200 बराबर है तो बराबर 2 गुना पाई का मान कितना 22/7 गुना आर कितना दिया है, आर तो है नहीं, आर के जगह आर गुना एच कितना है 35 दिया है, दे दिया 35। अब ये कट रहा है तो कटा देते हैं ना, 7 1 का 7 7 5 35 हो गया। अब टोटल को इधर लेके आ जाओ, 2200 इधर है, ये है बराबर ये 2 इधर क्या है गुना में है ना, इधर आके क्या हो गया भाग में, ये 22 इधर गुना में, इधर आके भाग में, इधर ये क्या 5 गुना में, इधर आके भाग में, इधर अब बचा क्या केवल 8 बचा। कटा सकते हैं 22 का 22, 22 से इसको कटाएंगे तो ये 100 बार में कट जाए, कितना बार में। अब उसके बाद 5 का 5, 5 गुना 10, यानी कटेगा कितना होगा 20 हो गया। 2 का 2, 2 से इसको कटाएंगे कितना होगा 10, 10 बराबर क्या आ गया आर। बेलन का आर कितना कितना निकल गया 10 सेंटीमीटर निकल गया, निकला ना। लेकिन निकालने क्या बोला है यहाँ पे, अब लिखेंगे बेलन का व्यास, क्या लिखेंगे बेलन का व्यास। बेलन का व्यास बराबर होता है क्या 2 गुना त्रिज्या, क्या होता है 2 गुना त्रिज्या होता है। तो यहाँ पे आगे में तो 2 ही है गुना त्रिज्या कितना निकला 10 सेंटीमीटर, 2 से 10 में गुना कर दें कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। बेलन का व्यास कितना निकला, कोई दिक्कत है, चलो लिखो इसको। चौथा नंबर सवाल देखो क्या कहता है, एक बेलन का आयतन कितना दिया हुआ 2310 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन रहेगा तो हमेशा यहाँ पे क्यूब लगा हुआ रहेगा, या घन सेंटीमीटर लिखा हुआ रहेगा, या घन मीटर लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। तथा इसका क्या दिया हुआ आधार का व्यास कितना दिया 14 सेंटीमीटर। तो बेलन का वक्र पृष्ठफल ज्ञात करें, है ना। पहले क्या चाहिए हमको, वक्र पृष्ठफल निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, आर चाहिए और एच चाहिए। लेकिन इसमें तो हम आर निकाल लेंगे, लेकिन हमको एच नहीं है। एच किससे निकालेंगे, आयतन से, है ना। तो पहले यहाँ लिख लो ना बेलन का आयतन। बेलन का आयतन कितना दिया हुआ है बताओ 2310। उसके बाद व्यास कितना दिया हुआ, व्यास 14 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा इसका, त्रिज्या बराबर 14/2 बराबर कितना 7 सेंटीमीटर। वक्र पृष्ठफल को बाद में करेंगे, हमको त्रिज्या है आयतन है, निकालना क्या हमको एच निकालना है। तो निकालेंगे किसी आयतन से ही ना एच निकालेंगे। तो लिखेंगे बेलन का आयतन बराबर क्या लिखेंगे, बेलन का आयतन। फॉर्मूला क्या था जल्दी बोलो, पाई आर स्क्वायर एच। तो आयतन कितना दिया हुआ है 2310 बराबर पाई का मान कितना 22/7 गुना आर स्क्वायर दिया, आर के जगह आर स्क्वायर ही रहेगा, क्या आर आर कितना दिया हुआ, आर तो दिया हुआ इसमें, आर कितना है यार 7 है, तो 7 की पावर 2 गुना एच कितना है, एच नहीं दिया तो एच के जगह पे एच ही रहेगा। इधर लिखेंगे 2310 बराबर 22/7 गुना पावर इस पे 2 है, 7 पे पावर 2 है, तो 7 को क्या बार गुना करेंगे गुना, इधर एच हो गया। एक 7 से एक 7 ऊपर नीचे कट गया, कटा। अब यहाँ पे आएंगे 2310 तो रहेगा इधर, ये 22 इधर क्या है गुना में, इधर के भाग, और ये 7 इधर क्या है गुना में, इधर के बराबर, इधर क्या बचा 7 से इसको कटाओ, 7 से भाग दो 2310 में कटेगा। 7 तिया कितना हो गया 21, 2 बचा, फिर 7 तिया कितना 21 कट गया, उतरा 0 नहीं भाग लिया 0, यानी 7 से ही कितना बार में कटा 330 बार में। अब कितना से कटेगा ये 22 से कट जाएगा। अब फिर 22 से कटाएंगे इसको, 22 का 22, 22 से कितना बार में कटेगा, 22 से भाग देगा, देखो 330 में 22 से भाग दो, 22 का कितना आ गया 22, एक बचा 22 पंचे कितना होता है 110 होता है, 22 पंचे कितना होता है 110, कट गया, कितना बार में कटा, यहाँ पे कितना लिखेंगे 15 बार में कट गया, यानी 15 बराबर क्या आ गया इसका एच निकल गया। एच कितना निकला इसका 15। अब निकालने क्या बोला है इसमें, बेलन का लिखेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठफल बराबर, बोर्ड पे एकदम ध्यान दो, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है फॉर्मूला जल्दी बताओ 2 पाई आर एच। तो यहाँ 2 गुना पाई का वैल्यू कितना 22/7, आर कितना 7, एच अभी कितना निकाले एच निकाले 15, तो यहाँ हो गया 15, 7 से 7 कट गया, क्या क्या बचा 2 गुना 22 गुना 15। अब गुना करो तो कितना होता है 600, 15 गुना 30, 30 को 22 से गुना करे कितना आ गया 600,
60, ये क्या 660 क्या निकलेगा? सेंटीमीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर क्यूब? हाँ, सेंटीमीटर स्क्वायर निकला। कहा कि ये क्षेत्रफल है ना, किसी का भी क्षेत्रफल रहे तो सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगाना ही पड़ेगा। ये है इसका राइट आंसर। चलो लिखो।